अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। तीन अहम चेंजिंग सामने आ रही है। एक चेंजिंग फ़ौज में आई, जनरल बाजवा का रिजिम गया और जनरल आसिम मुनीर आए हैं। जनरल आसिम मुनीर, जनरल सईद, जनरल फैसल नसीर, जनरल शाह, जनरल आपके जनरल नदीम अंजुम, DGMI। तो कहा यह जाता है कि ये जो रिजिम आई है, मेरी तो अपनी एक राय है, लेकिन अहम तरीन लोग जो कि डिफेंस को या मिलिट्री को बहुत करीब से देखते हैं, उनका ये कहना है कि ये बहुत ही बेहतरीन ग्रुप आया है। खुदा करे, और बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि पिछली चंद महीनों में या सालों में कह लीजिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की 76 साल तारीख़ में पॉलिटिशियंस ने और इस्टेब्लिशमेंट ने एक दूसरे के साथ मिलकर या एक दूसरे के अगेंस्ट ऐसे अमल किए जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा, और उसमें जुडिशरी भी शामिल है, बहुत मेन शामिल है। अब एक तरफ हुकूमत, दूसरी तरफ जुडिशरी, तीसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट से मुराद मेन इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट। अब फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से माजी में जो कुछ भी हुआ आपको पता है, फिर मार्शल लॉ भी लगा, लेकिन अभी रिसेंटली फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट पीछे रही। उनमें फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट पूरा नहीं कह सकते हैं, दो एक जनरल्स हैं जिनमें जनरल फैज़ हैं, जनरल पाशा हैं जो गुजरे, या एक और दो जनरल्स हैं, और इसके साथ साथ जनरल बाजवा हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट किया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स दिया। दूसरी तरफ जुडिशरी ने ख़ास तौर पे जस्टिस साकिब निसार, क्या कहूँ इस शख्स को, बहुत से लोग बहुत नाम देते हैं, बहरहाल तो उस शख्स के बाद, हालांकि कुछ लोग जस्टिस इफ्तिखार से शुरू करते हैं, लेकिन जस्टिस इफ्तिखार पे कुछ लोगों का है स्टेटमेंट, वहाँ से शुरू करते हैं जब ये जुडिशल मार्शल लॉ सामने आ गया, और फिर जस्टिस साकिब निसार ने इंतहा कर दिया, और फिर ऐसे फ़ैसले किए जो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को ज़मीन में तो धंस किया, पाकिस्तान के इंसाफ और क़ानून को भी ज़मीन में दफन कर दिया, और पाकिस्तान को बहुत शदीद नुकसान पहुँचाया। और वही सिलसिला चलता हुआ आज तक मौजूद है, और हम ऐसे फ़ैसले देख रहे हैं। तो बताने का मकसद ये था कि एक रिजिम तो चेंज हो गई, और वो है जस्टिस जनरल आसिम मुनीर, जनरल सईद, जनरल नदीम अंजुम, जनरल शाह, DGMI और आपके DGISPR और बाकी लोग, जो बहुत ही कहा जा रहा है कि एक्सीलेंट उनका रोल है। और अभी हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने आर्मी के अंदर भी एहतसाब किया है, और आर्मी को आइन और क़ानून के ताबे कर दिया है, एक तरीके से साफ नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है। अब इस मुल्क के अवाम को दो चीज़ों पे है। अब जो सबसे अहम तब्दीली आने वाली है वो है जुडिशरी की, उस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं आ जाता हूँ हुकूमत पे। हुकूमत अब तब्दील होने वाली, मौजूदा हुकूमत, इसकी कारकर्दगी कितनी अच्छी थी, वाकई इसने रियासत को बचाया और सियासत नहीं बचाई, कितना अच्छा काम किया, जो कुछ भी है वो आवाम के सामने है। और 3 साल 7 माह इमरान खान का, उससे पहले शाहिद खाकान का, उससे पहले नवाज शरीफ का, उससे पहले जरदारी, उसके बाद उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ का, सबका लोगों के सामने हाल है। यकीनन आज भी हुकूमत से बड़ी एक्सपेक्टेशन है, वो काम वो नहीं कर सकी जो उम्मीद थी, और उसकी कई वजूहात हैं, मैं इस पे जाना नहीं चाहता। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि इलेक्शन हो रहे हैं, और आवाम को ये मौका मिल रहा है कि वो अपने नए अवामी नुमाइंदों को चुने। हालांकि मैं बार बार कहता हूँ, पाकिस्तान के निज़ाम में वोटर्स की कोई अहमियत नहीं है।
इलेक्टेबल की अहमियत है, इसलिए सियासी जमातें इलेक्टेबल की तरफ जाती हैं। वो इलेक्टेबल पैसे से, बदमाशी से, आपके SHO से, पुलिस से, आपके तप्पेदारों से, इलाके के चौधरियों से, पता नहीं मज़हब का इन्वॉल्वमेंट, सब चीज़ों को मिलाकर वो जहाँ खड़ा होता है वोटर्स वहीं से उछलना कूदना शुरू कर देते हैं। 500 बिरयानी की प्लेट भी रख लीजिए इसमें। तो इसीलिए सियासतदान इलेक्टेबल्स की तरफ जाते हैं। अवाम की तरफ जाते तो इलेक्टेबल की हालत दुरुस्त नहीं होती, अवाम की हालत दुरुस्त होती है। ये मैं बार बार कहता हूँ। फिर भी जनरली चले जाते हैं कि अवाम को अब एक दफ़ा फिर अपनी अवामी नुमाइंदों को चुनने और इस मुल्क में हुकूमत करने वालों को का फ़ैसला करने का वक्त आया है। तो एक नई हुकूमत भी आने वाली है और इससे यकीनन बड़ी उम्मीदें। अब वो कोई भी हुकूमत आए, चाहे पीपल्स पार्टी की आए, PMLN की आए, JUI की आए, MQM की आए, खुद PTI की आए, किसी की भी आए, अब कोई भी हुकूमत खुलकर अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी, क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया और ये जो आने वाले दो अहम इदारे हैं, जिनमें से एक आर्मी और एक जुडिशरी, जो आने वाली जुडिशरी है, उसकी बड़ी भारी मॉनिटरिंग होगी। इसलिए मेरा ख्याल है कि माजी में जो हुकूमतें सियासी जमातों की जो उनकी कारकर्दगी रही और लूट मार रहा और आपके नाअहलियत रही और बहुत कुछ रहा, वो शायद अब वो ना हो सके। तो अब इस आने वाली हुकूमत से भी उम्मीद है लोगों को कि एक 5 साल का मैंडेट लेके आएंगे तो यकीनन अब ये इस मुल्क के लिए काम करेंगे। और उस वक्त जबकि एक बहुत बड़ा रिजिम, यानी एक बहुत बड़ी ताकत, बड़ा मेन स्टेक होल्डर फ़ौज आइनी और क़ानूनी और अपने हलफ की पासदारी कर रहा है, इससे फिर सियासतदानों को ये मौका नहीं मिलेगा वो ये कहेंगे कि फ़ौज इंटरफेयर कर रही है। इसके बाद एक और बहुत बड़ी तब्दीली है और वो तब्दीली ये है कि मैं उसको थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूँ उस तब्दीली को। और वो तब्दीली ये है कि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियाँ 14/9/2023 को ख़त्म हो रही हैं। तो 14/9/2023 आपको पता है सुप्रीम कोर्ट वेकेशन का अब आ गया है, अभी वेकेशन में जाना है और उसके बाद छुट्टी कब ख़त्म हो रही है मैंने बताया 14/9/2023। और छुट्टियों के बाद जुमा 15/9/2023 को अलविदाई तकरीब रेफरेंस व आशाइया होगा और वो आपको किसका होगा, जो जाने वाले चीफ जस्टिस हैं और आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जो कि चीफ जस्टिस की तब्दीली हो रही है। आपको पता है नोटिफिकेशन निकल गया है आने वाले चीफ जस्टिस का, जस्टिस काजी फाइज ईसा है। 16/9/2023 हफ्ता बंदयाल साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, उनका सूरज हमेशा के लिए 16 तारीख को गुरूब हो जाएगा। अब उस गुरूब में क्या क्या चीज़ें गुरूब होंगी उसके बारे में किसी और वक्त में बात करूंगा, लेकिन आपको भी पता है कि क्या क्या चीज़ें 16/9/2023 को गुरूब हो जाएंगी। इतवार 17/9/2023 सुप्रीम कोर्ट में एक नई सुबह आएगी और वो इस तरीके से आएगी कि नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपना ये ओहदा चीफ जस्टिस का संभालेंगे। नहीं, सुबह तुलू होगी, नहीं ये तुलू होगी 19 को, क्योंकि ज़ाहिर संडे है, वर्किंग संडे भी बीच में, वर्किंग 19/9/2023 को जस्टिस काजी फाइज ईसा नए चीफ जस्टिस की हैसियत से अपनी मनसब संभालेंगे। यहाँ ये मैंने थोड़ा सा फिगर और डे के हिसाब से बताया। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो जाने वाले चीफ जस्टिस हैं, इनके ऊपर ना पार्लियामेंट का एतमाद था, ना हुकूमत का एतमाद था, ना इंतज़ामिया का एतमाद था और ना इन पर आवाम का एतमाद था। और अफसोस की तो मज़ीद बात यह है कि इनके अपने कई जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में उनका एतमाद भी नहीं था। आप देख सकते हैं फैसलों पे, उनके ऑब्जर्वेशन पे, उनके स्टेटमेंट पे सब मौजूद है। एक होता है इख्तिलाफ, एक होता है एतमाद ही नहीं था। और जस्टिस बंदयाल को भी बहुत सारे लोगों पे एतमाद नहीं था। लेकिन बहरहाल
जस्टिस बंदयाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो जा रहे हैं, साबिक होने वाले हैं, उनका वो सूरज गुरूब हो रहा है, उनके ऊपर बदतरीन बदएतमादी की पार्लियामेंट ने, बदतरीन बदएतमादी की हुकूमत इंतज़ामिया ने, इनके अपने रफ़क़ा ने जो इनके साथ सुप्रीम कोर्ट में हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की अक्सरियत ने। और यही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए है कि आने वाले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से अब आने वाली पार्लियामेंट को भी एतमाद है कि जी उनका दौर बेहतरीन आइनी और क़ानूनी दौर होगा, और आइन के आर्टिकल 175(2) जो उनको जुरिडिक्शन देता है सुप्रीम कोर्ट को, उसके अंदर रहकर वो आइनी और क़ानूनी फ़ैसला करेंगे। ये एतमाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए आने वाली हुकूमत का, और इस हुकूमत का भी हमें नज़र आता है, तभी तो उन्होंने क्यूरीफ का वो जो इनके ख़िलाफ़ पिटिशन दाखिल की थी वो वापस ले ली। वो तो इमरान खान ने दाखिल की थी, लेकिन इस हुकूमत ने ले ली। वो तो पूरा एक प्लान था, और वो भी साबित हो गया, और वो सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ कौन कौन जो है वो उनके ख़िलाफ़ कोशिश कर रहा था और उनको चीफ जस्टिस बनने से रोकना चाह रहा था। इसी तरीके से इंतज़ामिया का एतमाद है, और इसी तरीके से यकीनन सुप्रीम कोर्ट में जो इनके जजेज़ होंगे या मसर जजेज़ होंगे, वो सब का एतमाद होगा। और मैं बता दूं आपको, सबसे बड़ा ये है कि आज जबकि वो चीफ जस्टिस नहीं है, इस मुल्क की बहुत बड़ी आवाम की तादाद का जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पे अभी से एतमाद है। तो बड़े फैसले को एक ने कहा कि जी, किसी ने कहा कि जी अभी 1 महीना है बंदयाल साहब के पास, वो कोई ऐसा फ़ैसला करके जा सकते हैं जो बहुत ख़तरनाक होगा। मैंने कहा अब उनके पास बस सवाए एक फ़ैसले के, जो कि आर्मी कोर्ट के हवाले से, कोई और फ़ैसला इतना बड़ा है नहीं जिसके ऊपर वो कोई ऐसा डिसीजन दे के जाएँ जो इमरान खान को हमेशा के लिए रिलीफ दे दे और पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों और आवाम के लिए मुश्किलात खड़े कर दे, और आइन और क़ानून के लिए। अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है माँ सवाए आर्मी अदालत। वो हम देख रहे हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस समेत जो बेंच है, उनका रास्ता किस तरफ निकल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर्मी ने बाज़ाफ्ता कह दिया है कि जी आर्मी कोर्ट के तहत ट्रायल होगा, ये नहीं कि होना चाहिए, होगा। वाज़ेह ऐलान है। तो आप देख लीजिए आर्गूमेंट्स क्या चल रहा है। तो कोई ख़तरनाक फ़ैसला, और फिर ऐसा कोई फ़ैसला आने वाले चीफ जस्टिस, और बहुत से अहम तरीन चीज़ें जिसमें बहुत से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस है, ख़ुद चीफ जस्टिस समेत 4 जजेस का केस है, और इसके साथ साथ आपके न्यू अपॉइंटमेंट में इल्लीगल अपॉइंटमेंट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट भी है। तो यकीनन आने वाली चीफ जस्टिस से इस कौम को उम्मीद है कि वो सुप्रीम कोर्ट को सहूलतकारी से पाक कर देंगे, जो कि बहुत बड़ी सहूलतकारी यहाँ से हो रही थी। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।